नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत नाकर और आज हम हैं तलूस में, फ्रांस में। यहाँ पे है एयरबस की फैक्ट्री, पर उसके साथ भी है एक एयरबस का प्लेन म्यूज़ियम। उसका नाम नीचे लिख दूँगा। और ये है हम उसके अंदर। तो आओ दिखाता हूँ मैं। ये एक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एरोप्लेन म्यूज़ियम है, जहाँ पे कॉन्कॉर्ड भी और काफ़ी प्लेन्स हैं। तो आओ साथ चलते हैं। और अगर आप सोचो ना पीछे इतना एयरबस का स्काईलाइन क्या है ये, तो बेसिकली है कि जैसे आपको पता होगा या ना पता होगा कि जो एयरबस है ये सिर्फ यहाँ पर नहीं बनते, इसके पार्ट्स और भी कंट्रीज से बनते हैं, जैसे यूके और स्पेन में। और यहाँ पे उन्हें असेंबल किया जाता है। तो जो बॉडी होती है प्लेन की, उसको कैरी करने के लिए ये प्लेन का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली प्लेन की जो विड्थ है वो इसलिए भी काफ़ी बड़ी है ताकि इसके अंदर दूसरे प्लेन का पूरा पूरा बॉडी का पार्ट आ जाए। तो ये पूरा प्लेन है, यहाँ से शुरू होता है, ये उसका विंग गियर, ये पूरी इसकी बॉडी आ रही है, यहाँ पे जाके थोड़ा थिक होता है। और ये बेंड करके इसलिए भी लगाया होगा ताकि आप देख पाओ कि इसके अंदर क्या है। और मोस्ट लाइकली हैंगर में पूरा भी नहीं आ रहा होगा, ये इसका हैंगर आगे। तो ये जो है ये है ट्रांसपोर्टर प्लेन, और ये है इसका इंटीरियर। और ये कॉपी है विल्बर राइट के प्लेन की। और ये है रेंज सारे एयरबसेस के फ्लीट की। ये मेरा फेवरेट प्लेन है, 2 बारी बैठने का मौका मिला बस। तो यहाँ पे जो एक मौका मिलता है ना, वो मिलता है कॉन्कॉर्ड के अंदर जाने का। कॉन्कॉर्ड जो था एक टाइम पे काफ़ी सुपर फास्ट प्लेन था, जो क्रैश होने के बाद अब लैंड कर दिया गया और यहाँ पे उसे खड़ा किया गया। और उसके अंदर हम चेकआउट कर सकते हैं कि वो था कैसा। तो जो ये है कॉन्कॉर्ड, आज तक का सबसे सुपर फास्ट बना हुआ पैसेंजर प्लेन। ये इसका पायलट कॉकपिट। ये लगता है इनका टेस्ट प्लेन है, जैसे इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। सुपर फास्ट ज़रूर है, पर कंफर्ट के मामले में पता नहीं कैसा होगा। यहाँ से एंट्री बंद है आगे। और ये है एयरबस का 300B, जो कि पीछे लिखा था काफ़ी पुराना प्लेन है और अब फ्लाई नहीं करता। तो एक यहाँ म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो ये है A300। ये है पायलट का कैबिन। और ये है उसके पीछे के वायर्स। और ये मोस्ट लाइकली पायलट का टॉयलेट होगा। और यहाँ का जो सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है ये, जो कि दिखा रहा है कि प्लेन के नीचे का हिस्सा कैसे होता है। ये है प्लेन के अंदर का हिस्सा।
एक सेक्शन में पुरानी सीटें छोड़ दी गई है। ये प्लेन के अंदर का हिस्सा देखो यार, कॉन्कॉर्ड के नीचे का हिस्सा देखो यार, ये थे इसके इंजन पीछे लगे हुए, इसके पावर हाउस। एक ये वाला प्लेन देखो, ये है यूएस आर्मी का F-8 क्रूसेडर। अब इसकी खासियत देखो, इसके साथ रखा हुआ है इसका इंजन, ये रहा। और अब इंजन का साइज देखो, पूरा प्लेन इंजन ही है। यार जो यहाँ पे प्लेन की कलेक्शन है ना, कमाल है। ये है ड्रैगन 350, 20,000 मीटर। सीरियसली जो हम कमर्शियल जेट लाइनर पे उड़ते हैं आजकल प्लेन्स में, वो मुश्किल से 11,000 मीटर की ऊंचाई पे जाता है, मतलब 11 किलोमीटर। वाह। ये है F-104G स्टारलाइटर, लॉकहीड का बना हुआ प्लेन है। पहली फ़्लाइट हुई थी इसकी 4 मार्च 1954। मैक 2 तक पहुंच जाता है, काफ़ी अच्छा है। ये है नॉर्ड का 1101, फ्रांस का बना हुआ प्लेन है। 1945 की पहली उड़ान थी और 5,900 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। टरमैक पे देखते हैं क्या क्या खड़ा हुआ है। ओके, तो दोस्तों जो ये जगह है ना, ये एक्चुअली एयरबस की फैक्ट्री के बिल्कुल साथ ही है और ये एयरबस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे वो सारे प्लेन्स मौजूद हैं जो मतलब एयरबस ने कभी कॉन्सेप्ट प्लेन बनाए थे या जो इस्तेमाल में आए थे कभी पुराने और अब रिटायर हो चुके हैं, और उनको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया गया है ताकि आप उनको देख पाओ। और सही में इससे बढ़िया म्यूज़ियम मैंने प्लेन्स का आज तक नहीं देखा। और ये कोई प्लेन खड़ा किया हुआ है, कॉन्कॉर्ड। तो दोस्तों यहाँ की जो टिकट थी वो थी कोई 17 यूरो की। और यहाँ पे होता है कि एक्चुअली फैक्ट्री टूर भी होता है, पर फैक्ट्री टूर पे एक दिक्कत मेरे को ये आ गई कि अगर आप नॉन EU सिटीज़न हो, मतलब यूरोपियन यूनियन के नहीं हो, तो आपको टिकट 2 दिन पहले बुक करवानी पड़ती है अपने पासपोर्ट के साथ। और मैंने या तो पढ़ा नहीं या क्या गलती करी, लेकिन चलो फैक्ट्री टूर तो मिस हुआ। लेकिन आप यहाँ पे आके म्यूज़ियम देख सकते हो। म्यूज़ियम आके अपने आप में कमाल है। चीज़ यह है कि म्यूज़ियम और फैक्ट्री टूर दोनों 9:30 बजे से शुरू होते हैं। तो जो फैक्ट्री टूर के लिए आता है वो अभी फैक्ट्री टूर पे होगा 11 बजे तक। तो अगर आप खाली म्यूज़ियम देखने आ रहे हो ना, पहले म्यूज़ियम में आ जाओ 9:30 बजे और आपको म्यूज़ियम खाली मिलेगा। क्योंकि जब फैक्ट्री टूर वाले बंदे लौट के आएंगे ना 11 बजे, तो वो सारे म्यूज़ियम में ही मिलेंगे आपको और वो थोड़ा ज़्यादा रश कर देंगे। यहाँ पर है कुछ खास A380,
तो जो कि सबसे बड़ी खासियत है वो है ये पीछे वाला प्लेन A380, टेस्टिंग प्लेन है शायद ये, और अंदर सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है और इसके अंदर जाना अलाउड है। आओ दिखाओ मैं आपको कैसा लगता है। तो आपको यहाँ पे टूर मिलता है A380 का। ये है A380 को उड़ाने वाला कमांड सेंटर कॉकपिट, और ये इनको मिलता है प्लेन सोने के लिए। ये है प्लेन का सेकंड फ्लोर। तो कुछ ऐसा दिखता है A380 अंदर से जब सीटें नहीं लगी होती। A380 जैसे पता होगा एक डबल डेकर प्लेन है, तो ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जा रही हैं प्लेन के अंदर ही। मोस्ट लाइकली जहाँ तक मेरे को फीलिंग है ना, ये टेस्टिंग प्लेन है इनका। इक्विपमेंट देखो, जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाते नहीं कि जब प्लेन टेस्ट हो रहा होता है तो कैसे इक्विपमेंट लगा होता है, वो सारा ये लगा हुआ है। ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। लगता नहीं इसके अंदर जाना अलाउड है। और उसके पीछे है A340। A320 में को मौका मिला था फ्लाई करने का फिलिपीन एयरलाइंस की तरफ से, जहाँ तक मुझे याद है इसी प्लेन में बैठे थे। और पीछे खड़ा हुआ है A340-600। तीनों को साइज़ को कंपेयर करो यार, वो 380, ये 320 और वो 340। इसके इंजन का साइज़ देखो। जो यहाँ पे मेरे सबसे मजाकिया चीज़ लगी, अच्छी चीज़ लगी इनफैक्ट, वो है ये लेगो का प्लेन, जो कि इंस्पायर्ड है स्टार वॉर्स से।